हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। भारत के किसी भी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। इतिहास के तीनों पार्ट जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों पार्ट से हम लगभग 250 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और छोटा छोटा वीडियो इसमें टुकड़ा करके डालेंगे ताकि बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्त चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा की ईंटों के माप का अनुपात क्या था, बताइए। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों की माप थी उसका अनुपात क्या था, फटाफट बताइए। तो क्या था मेरे दोस्त, तो 1:2:5 क्या था, 1:2:5। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, लकुलिस को अवतार माना जाता है। लकुलिस को अवतार माना जाता है, बताइए किसको, शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, बताइए। लकुलिस को अवतार माना जाता है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका जी, फटाफट बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव का। लकुलिस को अवतार किसे माना जाता है, शिव का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी का लेखक था, बताइए। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी का लेखक कौन था, बताइए फटाफट से। तो कौन था जी, इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। न पिलनी, न टोलमी, न पेरिपल्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को गूगल से सर्च मार के बताइएगा कि इसका कौन लेखक था, ठीक है। वह देश, चौथा क्वेश्चन है, वह देश जिसके साथ भारत ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गठन व्यापारिक संबंध विकसित किए थे, बताइए कौन थे, फटाफट बताइए कौन थे जी। तो रोमन लोग थे, क्या थे, रोम। रोम जो इटली, वह देश जिसके साथ भारत ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गठन व्यापारिक संबंध विकसित किए थे, कौन थे, रोम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। पतंजलि के लेखक महाभाष्य हैं, हाल के लेखक गाथा सप्तशती हैं, भद्रबाहु के लेखक हैं बृहद कथा, और अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है जी, अश्वघोष है, बताइए। यानी कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि, इसका लेखक ये थे, इसका लेखक ये थे, इसका लेखक ये थे, बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। इसमें सही नहीं, कौन सही नहीं है, देखिए भद्रबाहु जो है ना, भद्रबाहु बृहद कथा के लेखक नहीं थे, ठीक है। बाकी सब ठीक है। पतंजलि के लेखक महाभाष्य हैं, गाथा सप्तशती के लेखक हाल हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, बताइए। स्ट्रेबो, मेगास्थनीज, फहियान, हेवेनसांग, किसने कहा था, जल्दी बताइए मेरे दोस्त, किसने कहा था, बताइए। तो किसने कहा था जी, मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक है। इंडिका के लेखक, इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ना मेगास्थनीज। चलिए, जंगल की देवी आर्नयानी का प्रथम उल्लेख है, बताइए कहाँ, बताइए कहाँ मिलता है जी, जंगल की देवी आर्नयानी का उल्लेख, फटाफट। तो कहाँ मिलता है, ऋक संहिता मिलता है, कहाँ मिलता है, ऋक संहिता में। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले नहीं है, बताइए। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित से पहले नहीं है, बताइए कौन से शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नहीं है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नहीं है, उसके बाद के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, बताइए फटाफट बताइए जी, फटाफट बताइए। तो पार्वती के नहीं मिलता है ऋग्वेद में, बाकी किसका मिलता है, सीता के, उषा के, अदिति का, ठीक है, इस सबका मिलता है, बाकी पार्वती का नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था नष्ट हो गई थी, उत्तर वैदिक काल में, देखिए ऋग्वैदिक काल था पहले, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका कालखंड कब से कब तक था, ठीक है।
अब ऋग्वैदिक काल के आप लोग कालखंड बताइएगा हमको कब से होता है। तो उत्तरवैदिक काल में कौन सी संस्था नष्ट हो गई थी बताइए जल्दी जल्दी। तो विदत का जो है ना विदत वाला समाप्त हो गया था, बाकी सभाव समिति था, ठीक है, सभाव समिति का रह गया था संस्था, लेकिन विदत खत्म हो गया था। चलिए, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है बताइए, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय क्या है बताइए जल्दी जल्दी। क्या है जी? कौशितकी उपनिषद का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फारस की मोहर प्राप्त हुई है, फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई बताइए? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, सुतका कोह में, कहाँ मिला है जल्दी जल्दी? कहाँ मिला है जी? तो लोथल में। कहाँ मिला है? लोथल में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिक्कों का चलन किस प्रदेश में हुआ? सिक्कों का चलन सबसे पहले किस प्रदेश में? पंजाब में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, बताइए कहाँ जल्दी जल्दी? कहाँ हुआ जी? पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है बताइए? वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है बताइए? तो दुख सुख दुख पर विजय पाने का कारण, सुख दुख पर विजय पाने के कारण महावीर अथवा जिन कहा जाता है ना वर्धमान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था बताइए जल्दी जल्दी बताइए? तो कौन है? सम्यक चरित्र नहीं था, बाकी सम्यक दृष्टि था, सम्यक वाक था, सम्यक स्मृति था, ठीक है, बाकी सम्यक चरित्र नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है बताइए? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है बुद्ध चरित्र में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में, जल्दी जल्दी। कहाँ है जी? तो विनय पिटक में। कहाँ है जी? विनय पिटक में। आगे बढ़ते हैं। वजी संघ में कितने जन सम्मिलित थे? वजी संघ में कितने जन सम्मिलित थे जल्दी जल्दी? कितना चाहिए? 8। कितना थे? 8 वजी संघ में। आगे बढ़ते हैं। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किला बनवाया, किसने बनवाया था भाई? गंगा और सोन के संगम पर जल्दी जल्दी? तो उदयन ने बनवाया था। उदयन किसका पुत्र था आप लोग बताइए फटाफट से? अब अजातशत्रु किसका पुत्र था जल्दी जल्दी बताइएगा? अब किस वंश के शासक थे इन लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? महाबलीपुरम बताइए जल्दी जल्दी? तो पल्लव। महाबलीपुरम किसके था जी? किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था महाबलीपुरम? तो पल्लव लोग, चोल नहीं, पल्लव। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था बताइए? कौन जी? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। बाकी अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह था। महावीर ने किसको जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर था ना, राजराजेश्वर नहीं, बृहदेश्वर नहीं, राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। किसने बनाया था मेरे दोस्त? तो बनाया था चोल। किसने बनाया था? चोल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था जी जल्दी जल्दी? कौन था? तो लोथल, ठीक है, लोथल। आगे बढ़ते हैं। चौथे बौद्ध महासभा संगीति किसके किसके संरक्षित्व में संपन्न हुई थी बताइए? चौथा की बात की जाए बताइए जल्दी जल्दी? हर्ष के, अशोक के, कनिष्क के, अजातशत्रु के, जल्दी? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के। एगो इसको ट्रिक लगाइएगा, अक्का अक्का अक। अब देखिएगा, अस्य अशोक, असे कल अशोक, फिर अजातशत्रु, फिर कनिष्क ना, इसे याद रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से अकाक। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था बताइए? एलोरा जल्दी जल्दी? तो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था बताइए जी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था? तो कौन आया था मेरे दोस्त? तो आया था या फयान। कौन आया था जी? फयान आया था। आगे बढ़ते फटाफट। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था बताइए? बताइए जल्दी जल्दी? ह्वेनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फयान, किसने आया था जी? बताइए जल्दी जल्दी? तो फयान आया था। किसने आया जी? फयान आया था, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में सब शेयर कर दीजिए ताकि सभी को मतलब बेनिफिट हो सके इससे।
और इसी प्रकार के वीडियो और मैं भूगोल का भी डालूँगा, इकोनॉमिक्स का भी डालूँगा, ठीक है। और अभी आज 30 क्वेश्चन कराऊँगा, फिर रोज़ 30-30 कराते जाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया, बताइए। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था, जल्दी जल्दी बताइएगा। खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी। तो ईरानियों ने। किसने जी? तो ईरानियों ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में सिकंदर ने अपने नाम पर नगर नहीं बसाया? काबुल क्षेत्र, झेलम तट, सिंधु तट, उपरोक्त तीनों, बताइए। तो क्या हो जाएगा जी? झेलम तट के नाम से नहीं नगर बसाया था, बाकी यहाँ पर काबुल क्षेत्र, सिंधु तट, ये जो है ना सिकंदर। किस क्षेत्र में सिकंदर ने अपने नाम पर नगर नहीं बसाया था? तो झेलम तट पर नहीं बसाया था, बाकी बसाया काबुल और सिंध, ठीक है, सिंध पर। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक पंचमार्ग सिक्के थे। पंचमार्ग सिक्के कौन थे प्रारंभिक, बताइए जल्दी जल्दी। कौन थे जी? जल्दी जल्दी बताइएगा। कौन थे? चांदी। कौन थे? चांदी। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से किस वस्तु को भेजने की प्रार्थना की नहीं की थी, बताइए। मीठी शराब, सूखी अंजीर, हेत्वाभाषी, प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ, बताइए। इनमें से चारों ऑप्शन जो दिया है, इनमें से कौन सी वस्तु को भेजने की प्रार्थना नहीं की थी बिंदुसार एंटियोकस से? एंटियोकस प्रथम जो था ना जी, कहाँ का शासक था? अखमनी कहाँ का था? अखमनी या कहाँ का था ना, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो प्राचीन दार्शनिक जो है ना मेरे दोस्त, प्राचीन दार्शनिक जो है ना, इसको प्रार्थना नहीं की था, मांग नहीं किया था बिंदुसार, ठीक है। तो दोस्त आज इसी किचन रहे थे। आई होप कि आप लोगों के सेशन में बहुत अच्छा लगा हुआ। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन इस तरीके से मिलती रहे आपको, ठीक है। इस अभी फिर भूगोल का मैं करा दूंगा, फिर इकोनॉमिक्स का भी कराऊंगा, और स्टैटिक जीके भी लाऊंगा, जितने भी, जैसे नृत्य हो गया, कला संस्कृति, जितने भी है, और जो भी मतलब स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछता है वो भी, इसका भी MCQ लेकर के मैं आऊँगा 30-30 क्वेश्चन, और सभी चैप्टर को धीरे धीरे करूँगा ख़त्म, और लगातार प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।